प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत का आपने, क्या नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि दो बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, तुमसे क्या कुछ बातचीत? हाँ, आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहे। अमित शाह जी SIR पे बोल रहे थे, टीम में बड़ी तारीफ की। हाँ, बहुत नहीं, देखिए विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कल जो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इस विषय के ऊपर बात को रखा है, उसका पूरा DNA आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर के कांग्रेस के इस समय तक क्या क्या उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को दबाने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कोर्ट को भी नहीं मानती थी, ये अपने आप को भी कोर्ट से ऊपर मानते थे, और किस प्रकार से ये वोटों को बनवा करके चुनाव जीतते थे। ये सारा का सारा विषय आदरणीय अमित शाह जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या कहें। ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। भाई आप उसका जवाब दें, उसके ऊपर कहें, और आप अगर विरोध करते हैं मोदी जी की नीतियों का, तो मोदी जी की नीतियों का उनका विरोध करें जो आपके समय के अंदर थी और आपके समय के अंदर अच्छे से आपने लागू किया है। परंतु एक भी योजना ऐसी नहीं इनके पास बताने के लिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार की दलदल में वो ना फंसी हो। वो हर योजना वो धरातल पे नहीं उतरती थी, वो कहीं ना कहीं उसका डिसबर्स हो जाता था, कुछ किसी के पास चला जाता था, किसी का कुछ किसी के पास चला राहुल गांधी चुनाव सुधार की चर्चा हो रही थी, उसमें भी चर्चा उन्होंने कहा कि हरियाणा में। अब देखिए, मैंने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, तुम विकास की बात करें, आपका विजन आप अपने सामने देश के सामने रखें। आप इस प्रकार की बातें करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी को लेकर के एक प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी व्यक्ति या गांव के अंदर मेरे वर्ग का ठेठ व्यक्ति जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, वो व्यक्ति भी इनकी बातों के ऊपर हंसता है कि ये क्या बातें करते हैं, किस प्रकार के ये मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। लोग उन बातों को नहीं गंभीरता से लेते जिस प्रकार के ये मुद्दे लेकर के आते हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज एक्चुअल में गरीब व्यक्ति का विकास हुआ है, गरीब व्यक्ति मजबूत हुआ है। गरीब व्यक्ति को आज अगर कोई आस जगी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जगी है। आज हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ये सोचता है कि लंबे समय तक देश आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने हमारी सुध ली है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। इन्होंने तो अपना सुधार किया है, पब्लिक का सुधार या देश का सुधार कांग्रेस ने नहीं किया। पब्लिक का सुधार
और देश का सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।